अमेरिका की स्ट्रेटजी इतनी अलग है ना कि उसे सबसे टॉप पर बैठाती है। दोस्तों ये कोई आम देश नहीं है, ये है सुपर पावर जो कि सबसे टॉप पे बैठी हुई है। अमेरिका के जितने भी वॉर होते हैं ना वो सारी उसकी टेरिटरी के बाहर होते हैं। पर इन लोगों ने जब अलकायदा को खत्म करने की बात करी, जब ISIS को खत्म करने की बात करी, तब चाइना हर चीज में आगे है, हर टेक्नोलॉजी में आगे है, बट स्ट्रेटजीज में अमेरिका कई ज्यादा आगे है। इंडिया ने तालिबान को सिंपली ये बोल रखा है। इसी वजह से तालिबान ने अमेरिका को ये ट्वीट करके बताया कि हम 20 साल लड़ाई करने के लिए और तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर इतने सारे देश हैं कि कोई जमीन के लिए लड़ता है, कोई एक्सपेंशन के लिए लड़ता है, तो कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। पर जो अपने पावर के लिए लड़ता है, अपने डोमिनेशन के लिए लड़ता है, उसे हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों ये कोई आम देश नहीं है, ये है सुपर पावर जो कि सबसे टॉप पे बैठी हुई है। इसने चाइना, रसिया ऐसे बड़े बड़े देशों को पीछे कर रखा है। जहां हम बात करें रसिया की, चाइना की, इन दोनों देशों के पास टेक्नोलॉजी भी है, जमीन भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, बट फिर भी ये अमेरिका से पीछे है। रीजन सिर्फ एक ही है, उसकी नीतियां और उसकी स्ट्रेटेजी। अमेरिका की स्ट्रेटजी इतनी अलग है ना कि उसे सबसे टॉप पर बैठाती है। अगर बात करें युद्ध की, वॉर की, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने युद्ध, अपने वॉर, अपनी टेरिटरी में नहीं लड़ता। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अमेरिका के जितने भी वॉर होते हैं ना वो सारी उसकी टेरिटरी के बाहर होते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, नॉर्थ कमांड है, साउथ कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है। ये हमारी टेरिटरी के अंदर है, हमारे देश में है, जनरली सारे देशों में होते हैं। पर उसके यहाँ ऐसा नहीं है। उसके यहाँ जो नॉर्दर्न कमांड है वो वर्ल्ड मैप के नॉर्थ में है, अफ्रीकन कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड है, साउथ कमांड है। कहने का मतलब ये है कि उसके जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसकी टेरिटरी के बाहर बैठे हुए हैं। अमेरिका किसी देश को पकड़ता है, उसकी वीक पॉइंट पर वार करता है और बदले में ये ट्रीटी कर लेता है कि हमारी आर्मी आपके एक एयरबेस या फिर एक खास जगह पर रहेगी। ऐसे ही अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस में हुआ था। हालांकि उस एयरबेस को ऑपरेशनल ब्रिटिशर्स ने किया था, पर इन लोगों ने जब अलकायदा को खत्म करने की बात करी, जब ISIS को खत्म करने की बात करी, तब उन लोगों ने कुछ ट्रीटी वगैरह करके अफगानिस्तान में जगह ले ली। दोस्तों आज अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा है ना, ये किसी और की नहीं, अमेरिका की देन है। और वही तालिबान आज अफगानिस्तान में अमेरिका को आने नहीं दे रहा। दोस्तों 2020 में जब ट्रम्प सरकार थी अमेरिका में, तो उन लोगों ने एक दोहा एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ। तब तालिबान पावर में नहीं था और उनको ये पता था कि 2021 में तालिबान वहां पर रिजीम चेंज करने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि 2021 तक हम धीमे धीमे अपनी मिलिट्री एग्जिट कर लेंगे। और हुआ कुछ ऐसा कि अफगानिस्तान की सरकार इतनी जल्दी गिर गई कि अमेरिकन सोल्जर्स को भागना पड़ा। और वही ट्रम्प आज ये चाहते हैं कि उन्हें बागराम एयरबेस वापस चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर उन्हें इस एयरबेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। पहले चाहे जो भी हुआ हो या फिर उन्हें ये पता हो कि 2021 में उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो उन्होंने कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन करे जिससे बाइडेन की सरकार कमजोर दिखे। और जब 2021 में अमेरिकन सोल्जर ने अफगानिस्तान को छोड़ा तब बाइडेन सरकार ही थी। ये ट्रम्प की एक सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जब ट्रम्प अब वापस एयरबेस में आना चाहते हैं तो तालिबान मना कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि 20 साल हमने लड़ाई और करी है, हम 20 साल और करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आखिरकार अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है बागराम एयरबेस अफगानिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ। इसके कई ज्यादा रीजन है। पहला, वो ईरान पे नजर रख सकते हैं। दूसरा, वो रसिया पे नजर रख सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा, चाइना पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों बागराम एयरबेस के पास वेस्टर्न चाइना का बॉर्डर पड़ता है, जहां पर एक प्रोविंस है जिंगजियांग, जो कि चाइना का सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है मिलिट्री बेसिस पर। असल में अमेरिकन एजेंसी CIA ने सैटेलाइट की मदद से पता लगाया कि चाइना जिंगजियांग में कुछ अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स छुपा के रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास कुछ 5000 वेपन्स हैं, वहीं रसिया के पास कुछ 5500 वेपन्स हैं और चाइना के पास मात्र 600। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कंट्रोवर्सी है किस बेसिस पर। जी हाँ, ये है न्यूक्लियर वेपन्स के बेसिस पर। और भी बहुत ज्यादा रीजंस हैं, बट ये सबसे मेन रीजन है। जिंगजियांग में चाइना ने कुछ इस तरीके से अपने वेपन्स छुपा के रखे हैं कि उसके वेपन्स की लाइफ कुछ ज्यादा बढ़ सके। दोस्तों चाइना के ये कहना है कि अगले 5 साल 10 साल में या तो रसिया और अमेरिका हमारे बराबर आ जाए वेपन्स के मामले में, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, या फिर हम अपने वेपन्स को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और उनके बराबर कर लेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अमेरिका की ये है कि दुनिया में कहीं भी जैसे पावर इमर्ज होती है, अमेरिका को वो सबसे पहले खटकता है। इसी वजह से वो बागराम एयरबेस में वापस आना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं, नजर रखना चाहते हैं चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस पर। आज के टाइम अमेरिका का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है चाइना।
चाइना हर चीज में आगे है, हर टेक्नोलॉजी में आगे है, बट स्ट्रेटजीज में अमेरिका कई ज्यादा आगे है। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा फर्क है। देखिए, आप बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया का बड़ा इजी और सिंपल इंटरेस्ट है चाइना और अमेरिका के बीच में। इंडिया ने तालिबान को सिंपली ये बोल रखा है कि अगर तुम्हें फिर से 20 साल वाले कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है तो किसी भी फॉरेन पावर को एस्टेब्लिश ना होने दो। और कमाल की बात तो यह है कि तालिबान भी वैसा ही कर रहा है। तो इंडिया को बस कुछ नहीं करना, बस हल्की सी चिंगारी लगानी है, जो कि लगा चुके हैं। इसी वजह से तालिबान ने अमेरिका को ये ट्वीट करके बताया कि हम 20 साल लड़ाई करने के लिए और तैयार हैं। तो दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या ट्रंप बागराम एयरफेस वापस ले पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट एक्सपोज्ड। धन्यवाद।